ठीक है जी, त्रिकोणमिति फलन, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 को हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार हो ना? आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 को आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है जी, डन। सभी लोग एक बार बताओ, क्या आप लोगों को एंगल याद हो गया है? क्या आप लोगों को एंगल याद हो चुका है? क्या आप लोगों को एंगल याद हो चुका है? साइन 30 कॉस 45 ये सब टेबल याद हो चुका है? क्योंकि बहुत जरूरी है इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए। फिर अभी पूछूंगा तो सब लोग बताना पड़ेगा सभी को। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर चीजें करोगे। चलो, अब सवाल ये है, पहला सवाल प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्न नंबर तीसरा, सॉरी प्रश्न नंबर पहला, प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि भैया सिद्ध कीजिए कि ये जो है -1/2 के बराबर है। तो साइन स्क्वायर पाई बटा 6, कॉस स्क्वायर पाई बटा 3, tan स्क्वायर पाई बटा 4, इसका मान -1/2 के बराबर है, इसे प्रूव करिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर पाई बटा 6, फिर क्या है प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटा 3, माइनस tan स्क्वायर क्या लिखा हुआ है बच्चों, पाई बटा 4। इसे प्रूव करके लेकर के आना है, सिद्ध करके -1/2। कितने लोग इस सवाल को लगा चुके हैं? सभी लोग बताइए, कितने लोग ट्राई किए थे घर पे? साइन स्क्वायर पाई बटा 6, इसका मतलब समझ लो, पाई बटा 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, पाई बटा 6 का यहाँ मतलब क्या है, सभी लोग बताएं। पाई बटा 6 का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री है। पाई बटा 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। पाई बटा 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है। सब लोग समझ गए? सब लोग बात समझ गए? अब यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बटा 6 यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, सभी लोग बताइए? 1/2 होता है, और इसके पावर 2 लिखा है तो पावर लगा दोगे। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है, और इसका पावर 2 लगाए 2 लगा दोगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, पावर 2 लगाए पावर 2 लगा दो। 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा -1। सभी लोग बताएं, 4 लघुत्तम हो जाएगा, 1 + 1 - 4, 2 - 4 क्या हो जाएगा, 2 - 4 क्या हो जाएगा, 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा, -2/4 हो जाएगा। -2/4 -1/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। -1/2 इस सवाल का सही जवाब। देखा कितना आसान है ना? कितना आसान है भाई, कितना आसान है, कितना आसान है बेटा, कितना आसान है, समझ में आ गया? -1/2 आएगा, 2/4 कहाँ से? हाँ ठीक है ना? मजा आ गया? दूसरा नंबर सवाल देखिए इसी बात पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटा 3 आपको प्रूव करना है बराबर 3/2। ये आपका प्रश्न नंबर आपका कौन सा है भैया? आपका प्रश्न नंबर क्या है? दूसरा प्रश्नावली क्या है? 3.3 का, प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है जी, चलो अब एक बात बताओ कि 2 साइन स्क्वायर 2 साइन 30 डिग्री पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, 1/2 साइन 30 डिग्री, और स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दोगे। कॉसेक 7 पाई बटा 6 का मतलब क्या होगा? कॉसेक 7 पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बटा 6 का मतलब पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 210 डिग्री। 210 यानी कॉसेक 7 पाई बटा 6 का मान अब तुम्हें निकालना है, यानी 210 डिग्री का। तो 210 को क्या लिख सकते हो? क्या इसे कॉसेक 190 में कितने मल्टीप्लाई करोगे भैया? 9 3 27, 90 गुणे 3, 9 3 27, 270 हो गया। 270 में से अगर हम 60 माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। 90 गुणे 3 - 60। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एन क्या है, ऑड है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक में बदल जाएगा। सही बात है ना? सेक 60 हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक 60 का मान क्या होगा? कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो सेक 60 का मान क्या होगा? -2 हो जाएगा। कितना प्यार से हमने निकाला -2। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई बटा 3, कॉस यानी 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हल करो भैया, 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और प्लस -2 का स्क्वायर 4 गुणे 1/4, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2, और ये 4 से 4 कट जाएगा, प्लस 1, 2 करने 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 आ गया। राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है? कितना आसान तरीके से यहाँ पे निकल चुका है प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, सभी लोग एक बार जल्दी से बताएं, क्या क्लियर है सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है? डन। प्रश्नावली 3.3 का ये सवाल है, 3/3 इस सवाल का उत्तर आया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, चौथा नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कॉसेक कॉसेक पाई 5 पाई बटा 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बटा 6। ठीक है, समझ गए? इसका उत्तर तुम्हें 6 लाना है। कैसे होगा, कैसे होगा सोचा तुमने? देखो, कॉट पाई बटा 6 यानी कॉट पाई बटा 6 का मतलब पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। ठीक है, सही बात है, सही सोच रहा हूं, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दोगे। कॉट 30 का मान √3 होता है। सभी लोग बताइए, तो जिसको वैल्यू याद होगा और जिसको निकालने आएगा वही तेज से कर सकता है इस सवाल को सबको। कॉसेक 5 पाई बटा 6, कॉसेक 5 पाई बटा 6 यानी पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री, और 30 में 5 का गुणा करोगे 150। 150 को क्या लिख सकते हो? 90 गुणे 2 180, 180 में से 30 माइनस कर दो, मतलब 180 में से 2 माइनस कर दो 30, यानी हमारे पास क्या था, कॉसेक। अब एक बात जानो कि ये एन क्या है, इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा, कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30 डिग्री ही रहेगा। और जब कॉसेक 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो बोलोगे पॉजिटिव होता है, और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है,
सोचिए, कोसेक 30 डिग्री का मान जल्दी से बताइए, कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए, कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 30 का 2 हो जाएगा, है ना, 2 अब प्लस 3 गुणे tan π/6 6 × 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और 1/√3 का होल स्क्वायर, और इसको आप हल कर लो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 + 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 2 5 1 6, इस सवाल का सही जवाब 6 हो जाएगा। कितना आसान है भैया, कितना आसान है, कितना आसान है इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा था भैया, प्रश्न नंबर आपका क्या था, तीसरा था प्रश्नावली 3.3 का, 3.3 का। ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है सबको। चौथा सवाल यहाँ पे देख लीजिए आप जल्दी से, चौथा सवाल जल्दी से, चौथा सवाल देखिए, 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10 प्रूव करना है, बराबर 10 प्रूव करना है। कैसे करोगे भाई, 3π/4 का मतलब π/4 45, 45 नहीं है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 135 डिग्री, तो भैया 2 sin स्क्वायर 135 का मान क्या होगा, sin 135 का मान, और सोचिए 135 कब आ सकता है, सोचिए 90 × 2 180, 180 में से कितना माइनस कर देंगे 135 हो जाएगा 45, हमें तो यही लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है, सभी लोग बताना, यही होगा। 180 में से 45 माइनस करोगे तो 10 × 5 = 5, 7 में से जाएगा 3, सही एकदम। एन इवन है तो साइन ही रहेगा, साइन 45 ही होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो 90 दूनी 180, 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में, दूसरे में, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 45 का मान 1/√2। देखा किस तरीके से, आसान तरीके से तुम एंगल निकाल सकते हो, बड़े से बड़े एंगल को। तो 2 पूरे sin 3π/4 यानी 135 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 यानी अगेन 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 sec π/3 60 डिग्री, किसका उल्टा होता है, cos का, cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो sec 60 का 2, देख लीजिए भैया उत्तर आ जाएगा, 2 × 1/2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, 2 × 1/2 फिर हो जाएगा, अब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 1 यहाँ 1, 1 + 1 + 8 भैया हो गया 10। इस सवाल का सही जवाब 10 हो गया। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब आपके सामने 10 आ गया। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब आपके सामने 10 आ गया, है ना। तो हम आ गए 55वें नंबर सवाल पे, और हमें लगता है sin 75 और tan 15 तो आपको आता ही है, हमको तो लगता है ये वाला सवाल तो तेरे को आता ही है। कितने लोगों को आता है भाई, कितने लोगों को आता है। sin 75 को क्या लिख सकते हो, sin 45 + 30 लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। और tan 15 को क्या लिख सकते हो, tan 45 - 30 लिख सकते हो। और मुझे लगता है ये सवाल तो हमने करवाया है, हमने ये सवाल करवाया है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, क्या हमने ये सवाल आपको करवाए हैं, क्या हमने ये सवाल आपको करवाए हैं, करवाए हैं ना, डन, चलिए करवाए हैं। तो भैया ये 5 तक के सवाल आपको कॉपी में करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद आपके 10 सवाल और बच रहे हैं, उनको हम करवा देंगे। आज थोड़ा सा हमें आज कहीं जाना था बेटा, तो सॉरी, आज भी जल्दी से छोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना, तो आज प्लीज सॉरी इसके लिए। तो भैया आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया, ठीक है। आप लोगों को 5 तक कर लेना है कॉपी में, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए थोड़ा सा आज मीटिंग लगी है, वो मीटिंग ज्वाइन करना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन 1 से 5 तक आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3.3 के सारे सवाल लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।